तेरे प्यार में, तेरे प्यार में। सुफियान, नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ, तूने रखा है? नहीं, इसकी दादी ने। क्या उम्र है इसकी? उम्र क्या है इसकी? 3 माह। कहाँ चले गए थे तुम? बगैर कुछ बताए? जहाँ भी गया था वापस आना ही था। हाँ, मगर बहुत देर कर दी तुमने। मौला मौला मौला। मेरा मतलब था कि सब कुछ कितना बदल गया है। तुम भी। तुम चाहती थी मैं बदल जाऊं? हाँ, बाहर गाड़ी देखिए तुम। हाँ, वो गाड़ी तुम्हारी है? कब ली? उसको छोड़ो और कैसा करते हैं, सानी जी को लेकर आओ, सब सैर करने चलते हैं। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। जैसे तुम्हारे वैसे। मम्मी, क्या सारे काम आपने मुझसे करवाने हैं? अपनी मदद के लिए आप परवीन को भी बुला सकती हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे इन कामों में शामिल करने की। नहीं, क्या मुसीबत है अम्मी, मुझे डांस प्रैक्टिस भी करनी है। आपको पता है मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही है मेहंदी की तैयारी करने के लिए। क्यों? तुम किस खुशी में डांस की प्रैक्टिस करोगी भाई? अपनी शादी की खुशी में। और किसकी खुशी में अम्मी? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? कभी दुल्हन भी अपनी शादी पर नाचती है? आजकल के दुल्हनें नाचती हैं, आपको क्या पता। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये नाचने वाचने की। तुम्हारी सहेलियां हैं ना, वो नाच लेंगी। मैं तो करूंगी अम्मी डांस, अच्छा डांस करती हूँ वैसे मैं। शरीफ और खानदानी लड़कियां नाचती वाचती नहीं है। अम्मी, आखिर आपको मेरी शादी के दिनों में खानदानी और शरीफ होने का क्या खपत हो गया है? आपको पता है आजकल की सारी लड़कियां जो शरीफ और खानदानी होती है ना, वो भी डांस करती हैं अम्मी। नेहा को भेजो मेरे पास। कहाँ है वो? नेहा सुबह से किचन में ही है, सैफ के लिए खाने बना रही है। आप उसे मना क्यों नहीं करती अम्मी? मेरी बारी में तो कयामत आ गई थी। और उस बात के ताने आप मुझे आज तक देती हैं। क्या वो इतना बड़ा बोझ है जिसे आप किसी भी तरह सर से उतारना चाहती हैं?
नेहा आओ। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आओ बैठो। बोलो। न जाने क्या समझती है सीमी खुद को। क्या समझती है? उसे लगता है कि दुनिया में सारे लोग उसी पे मरते हैं। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता। अरे तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम्हें तो सब पसंद करते हैं। आप सच कह रहे हो? तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, चाप पर शक नहीं है। फिर वो ऐसा क्यों कहती है? सब उसी को पसंद करते हैं, उसी से मोहब्बत करते हैं। हुआ क्या? अम्मी ने अपनी ज्वेलरी में से सारी अच्छी ज्वेलरी सीमी को दे दी और मेरे लिए बची कुची चीजें छोड़ दी। और आप भी उसी को इतना महंगा तोहफा दे रहे हैं। तुम्हें गाड़ी चाहिए? नहीं। तो फिर? कहाँ हो गई? कुछ नहीं। अच्छा, हम कल मार्केट चलेंगे और तुम्हें जो कुछ चाहिए वो खरीद देंगे, ठीक है? मैंने आपके लिए केक बेक किया है, लेकर आऊं? केक? नेहा जल्दी आना। लेने गए थे ना मेरी, कहाँ है? मैं गया था लेने, तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं था मेरे पास। कोई बात नहीं, कल ले आऊंगा। मैं रोज रोज नेहा के फोन से नुमान को कॉल नहीं कर सकती सैफ। तुम मत करो ना। पीने कितने रह गए? ऐसा नहीं हो सकता सैफ, अगर एक भी दिन फोन ना करूँ ना तो नाराज हो जाते हैं। क्या क्या मसले हैं भाई तुम्हारे? कभी नुमान साहब की नाराजगी, कभी नुमान साहब को मनाना, और जो शुरू से माना हुआ है उसकी तुम्हें परवाह ही नहीं है। कौन? बाज नहीं आओगी ना तुम? ये बताओ गाड़ी का क्या? एक्सीडेंट। सैफ? यार वो दरअसल तुम्हारे वाला कलर उनके पास नहीं है, तो 2 दिन तक आएगा। मैंने पेमेंट कर दी है, अगर कहो तो सिल्वर वाला बुक करा दो। जी नहीं, ब्लैक ही चाहिए मुझे। बस ठीक है, बारात वाले दिन गाड़ी घर के बाहर खड़ी होगी। ओके? हाँ मैं आ रही हूँ। चलो अब जाओ, वरना तुम्हारी सहेलियां पकड़ के मुझे मारना शुरू कर देंगी। अच्छा, मैं जाऊँ ताकि तुम यहाँ खड़े होकर मेरे दोस्तों को देखते रहो। हाँ? चलो मेरे साथ, इधर आओ।
क्या हुआ? ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? अंदर सीमी के साथ डांस क्यों कर रहे थे? यार वो उसकी सहेलियां और वो जिद कर रहे थे। देखो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम सीमी के साथ फ्री होते हो। मैं कब फ्री होता हूँ यार? वो खुद ही मेरे साथ फ्री हो रही है, अब मैं क्या करूँ? तो ये सीमी ना इतनी चीप है, इसकी शादी होने वाली है, कम से कम अब तो तुम्हें बख्श दे। यार 2 दिन में उसकी शादी है, वो यहाँ से चली जाएगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें तो पता है वो ऐसी है। वो जैसी भी है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, आज के दिन आपको अपने अलावा और कोई अच्छा लगेगा भी नहीं। मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि आज मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? बहुत क्यूट लग रही हो। अच्छा, अब मैं अंदर जा रही हूँ और मुझे वहां नजर मत आना। यस मैम। हेलो सैफ, सामिया बोल रही हूँ। हाँ सामिया। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, तुम बताओ। वैसे ही तुमसे बात करनी थी। हाँ बोलो। सैफ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, क्यों? वैसे ही जब से तुम गए हो तुम्हारा ख्याल आ रहा है। तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे अब। हाँ तो ये तो अच्छी बात है। तुम भी यही चाहती थी कि मैं बदल जाऊं? हाँ, मगर बदलना तो बेहतरी के लिए चाहिए। और तुम्हारे अंदर का खालीपन तुम्हारी आंखों से साफ आया था। क्या मतलब? देखो सैफ, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। अब जब भी तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश करते थे तो मुझे साफ पता चल जाता था। अरे ऐसा कुछ नहीं है सामिया, तुम्हारा वहम है। मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे कुछ? ऐसा ही है सैफ, और मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे नहीं, बहुत कुछ अब खुद से भी छुपा रहे हो। देखो सामिया, मुझे अभी एक काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं? अल्लाह हाफिज। ओके। परवीन, परवीन चाय बना दो। अभी बना देती हूँ। कश्मीरी चाय बनानी है। कश्मीरी चाय? उसका सामान तो नहीं है। शादी वाले घर में कश्मीरी चाय का सामान नहीं? हाथ हो गई। अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ और लेकर आओ। अभी इस वक्त? अरे भाई हाँ, इसी वक्त, सब दुकानें खुली होंगी, जाओ। ये पकड़ो पैसे, बल्कि ये भी रखो, बाकी तुम्हारे। मैं यूं गई और यूं आई।
हेलो, हाँ जुल्फी, उसको मार्केट के पास से उठा लो। हाँ ठीक है, ओके।
वो मुझे कह रही थी कश्मीरी चाय बनाने जा रही हूँ मैं। अरे भाड़ में गई कश्मीरी चाय। जब वो दफा हुई है तो उसके हाथ में क्या था? कुछ सामान था? खाली हाथ थी? वो मैंने गौर नहीं किया बेगम साहब। गौर नहीं किया? क्यों गौर नहीं किया? बिठाया किस लिए तुम लोगों को गेट पे कि आने जाने वालों पर नजर रखो? शादी वाला घर है, इतना बड़ा नुकसान हो गया, कौन पूरा करेगा? ताइमी आप प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ मुझे हैंडल करना है। तुम दोनों जाओ और सुनो, कोई भी घर के अंदर आए या बाहर जाए उस पर कड़ी नजर रखनी है। अम्मी सिमी तुम क्यों रो रही हो? देखो वो कहीं नहीं जा सकती। देखो मैंने इलाके की डीएसपी को फोन कर दिया है, कल जाके रिपोर्ट भी दर्ज करवा दूंगा। 1-2 दिन में तुम्हारा जेवर मिल जाएगा। 1-2 दिन? तो मेरी शादी है, क्या पहनूंगी अपनी शादी में? इतनी जल्दी तो इतने जेवर का इंतजाम भी नहीं हो सकता। ये किसने कहा आपसे? सिमी तुम अपनी शादी पर वही जेवर पहनोगी जो तुमने बनवाया है। ये मेरा तुमसे वादा है। ताइमी आपके पास कुछ रसीदें वगैरह तो होंगी जेवरात की, कहाँ से बनवाया था? रसीदें? पता नहीं, देख पड़ी होंगी, मैंने कहीं रखती होंगी, देखनी पड़ेंगी। ठीक है, वो आप ढूंढ लीजिए, सुबह रिपोर्ट कराने के लिए चाहिए होंगे। हाँ ये याशी, ये घर बार, ये सिर्फ हमारी वजह से है, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ छोड़कर नहीं गया था और ना ही तुम इस काबिल हो। तुम्हारी शादी ना एक मुसीबत बन गई है। पर से अम्मी सारा काम सैफ के ऊपर डाल दिया है, पहले गाड़ी लेकर आओ और अब जेवर लेकर आओ। कैसी बहन हो नेहा तुम? तुम्हें अपनी बहन की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है। तो क्या करूं? हर वक्त तुम्हारी तकलीफों का ही अंदाजा लगाती रहूं। तुम्हें और अम्मी को ना सैफ का भी कुछ ख्याल करना चाहिए। वो क्या सोचता होगा कि आते ही मैं किन मुश्किलों में फंस गया हूं। तुम ज्यादा सैफ की सगी मत बनो, मेरा भी कुछ लगता है, वो कजिन है मेरा। जितनी ज्यादती तुमने उसके साथ की है ना, उसे सब कुछ याद है, कुछ नहीं भूला है वो। तुम तो जैसे उसके साथ कभी कुछ करती ही नहीं थी, सबसे ज्यादा जलील किया है तुमने उसको। हाँ तो जो कुछ करती थी ना मैं तुम्हारी बातों में आके करती थी, वरना मेरे दिल में उसके लिए कभी कुछ बुरा नहीं आया। बस नेहा, मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा, ज्यादा बकवास मत करो मेरे सामने। तुम्हारा दिमाग तो हमेशा से ही खराब था, पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है, कभी जानी नहीं छोड़ती।
सैफ ने भी अभी तक कुछ नहीं किया अम्मी। कोशिश तो कर रहा है ना वो भी। लेकिन अम्मी अगर कल तक मुझे जेवर नहीं मिला तो मैं क्या पहनूंगी? हो जाएगा कुछ ना कुछ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, तुम फिक्र ना करो। ऐसे परवीन मेरे एक बार हाथ लग जाए अम्मी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। सीवी, तुम परवीन को दफा करो, उसके बारे में मत सोचो। रात को फंक्शन है, हमारे सारे जानने वाले रिश्तेदार, रोमान की पूरी फैमिली सब वहां पर होंगे। बस नॉर्मल रहने की कोशिश करना। जो हमारे घर में हो रहा है उसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। अब तो मेरा दिल ही खराब हो गया अम्मी। ऐसे नहीं सोचते, ऐसी बातें नहीं करते, खुद को संभालो। मेरी तो बस दुआ है बस खैर खैरियत से तुम्हारी रुखसती हो जाए। तुम क्यों आ गई हो? सुबह से काम कर रही हूँ, अभी भी नहीं बैठ सकती क्या? अगर तुम यहाँ बैठी रहोगी तो काम कौन करेगा? मैं? पता नहीं सैफ का बच्चा कहाँ रह गया। कितनी देर से मैं उसको फोन करी, उठा ही नहीं रहा। क्या मतलब है सीमी? तमीज से बात करो, इस तरह बात करते हैं किसी से? हेलो, कहाँ हो सैफ? कहाँ आ गए हो? क्या बातें कर रहे हो सैफ तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, किधर थे तुम? जो ये लोग हमारी थी। झोले ले आए सैफ? हाँ, 2 सेट्स हैं, वो वाला बारात का है और ये कितना खूबसूरत है सैफ, थैंक यू। दूसरा दिखाओ सैफ, ये तो बहुत प्यारा है, थैंक यू। प्यारा लग रहा है ना नेहा, देखो। थैंक यू। सैफ, चाय। थैंक यू। न जाने ये सीमी खुद को क्या समझती है। लगता है घर में एक ही महारानी है, बाकी सब नौकर हैं उसके। कैसे बात कर रही थी तुमसे, रोब डाल रही थी, मुझे तो सख्त बुरा लगा। क्या करूं, तुम्हारी खातिर बर्दाश्त कर लेता हूं मैं उसकी बात। कितने अच्छे हो ना तुम सैफ। कितना अच्छा? इतने अच्छे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। फिर भी ट्राई तो करो। ये लो। वो सैफ एक जरूरी बात करनी थी। तो सीमी की शादी के फौरन बाद तुम हमारी शादी की बात कब करोगे? किससे? अरे क्या मतलब किससे? अम्मी से? वो बस मैं चाहती हूँ कि सीमी की शादी के फौरन बाद तुम मेरी शादी की बात करो अम्मी से। क्यों? मैं मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार तो है, मगर वो सीमी की बच्ची है ना,
बिला वजह मुझे चिढ़ाती है। तुम मत चिढ़ो ना। वो कहती है कि तुम्हारे दिल में क्या है उसकी खबर मुझे नहीं है। मेरे दिल में क्या है इसकी खबर तो किसी को भी नहीं, खुद मुझे भी नहीं। देखो मैं रोने लग जाऊंगी। रोना मत, तुम्हें चुप कौन कराएगा? बहुत बुरे हो तुम। आखिर मेरी बात का सीधी तरह जवाब क्यों नहीं दे देते? अच्छा भाई बताओ क्या चाहती हो तुम? कितनी बार कहूँ? एक बार और। मैं चाहती हूँ कि सीमी की शादी के फौरन बाद तुम मेरी शादी की बात करो मुझसे। डन। सीमी की शादी के फौरन बाद तुम्हारी शादी की बात करेंगे। ओके? Good sandwich. वो लड़कियों जल्दी कर लो, मुझसे ज्यादा टाइम लगा रहे हो तुम लोग। शाहीन जल्दी करो, मेरे भी बाल कट्स करने हैं। मुझे वो ज्वेलरी पकड़वाना। तुम क्यों इतना तैयार हो रही हो? क्यों? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे निकाह पर अच्छी लगूं? साफ बोलो कि सैफ को इम्प्रेस करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। चलो यही समझ लो। लेकिन तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम तो नुमान भाई के लिए तैयार हो रही हो ना? बकवास बंद करो। अब इसमें बकवास की क्या बात है? जैसे मैं नहीं जानती कि तुम किसके साथ कितनी मुखलिस हो। जो सोच रही होती हो ना तुम्हारी आंखों में पड़ जाती है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें अपने निकाह पर खुशी से ज्यादा अफसोस है। मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल का हाल पढ़ने से बेहतर है सैफ की आंखों में वो सच्चाई पढ़ लो जिस तुम अपने आप से छुपा रहे हो।